जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये सेशन, जिसमें हम चैप्टर 3 का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में हमने डिटेल में बताया था। इसके बाद अब हम यहाँ इस सेशन में लेकर आए हैं कि हमें किसी एक बिंदु पर यानी दो बिंदुओं के बीच किसी एक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य की गणना हम इस सेशन में करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सारी बातें समझना, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य के बारे में हम सारी चीजें विस्तार से समझेंगे। चूंकि हमने बेटा बताया था, चूंकि एक बात पता होना चाहिए कि ऊष्मा जो होती है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। जो ऊष्मा का मतलब गर्माहट, जैसे किसी रॉड को गर्माते हो तो रॉड जो गर्म वाला हिस्सा होता है वो ठंडे हिस्से की ओर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। वैसे ही पड़ा होगा विभव जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसा कि देखा होगा तुम लोगों ने कि किसी भी धरती पर यदि यार गड्ढा खोद के उस पर पानी भर दिया जाए, पानी भरने के बाद यानी धरती गीली रहेगी तो उस पे एक अर्थिंग का तार एक डाल दे। उसके बाद हम देखेंगे कि यानी करंट जो है गीले रास्ते से धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। अर्थात ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, होता है ऐसे वास्तव में, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भैया हम सलाह नहीं देते हैं इसकी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है, यानी अधिक विभव से कम विभव की ओर अग्रसर होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो चूंकि हमें पता है कि वैद्युत विभव और विभवांतर, विभव के लिए फार्मूला क्या था, V बराबर W/Q था। विभवांतर के लिए फार्मूला क्या था, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। ये था कि नहीं था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर। चूंकि वैद्युत विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, W/Q। अब यहां से यदि हम किसकी परिकल्पना करें तो चूंकि हमें पता है कि डेल्टा V बराबर VA माइनस VB होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पर यदि इसका मान निकालें तो W बराबर क्या होता है, W बराबर डेल्टा V इंटू Q हो जाएगा। तो इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। हमने क्या डाल दिया, समीकरण 1। अब चूंकि हमें पता है कि किसी आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो यहां पर लिखेंगे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब यहां पर कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तब के बराबर डेल्टा V इंटू Q, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है जो W होगा वो K के बराबर हो जाएगा। W किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, क्लियर हुई। अब देखो, चूंकि हमें एक और फार्मूला गतिज ऊर्जा यहाँ लिख देते हैं भैया, इधर अभी स्पेस है ना, गतिज
ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर पड़ा होगा हाफ mv²। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग है। तो mv²। अब देखो इसको डाल दिया समीकरण 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कंपेयर कराते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समीकरण सेकंड में डेल्टा v इंटू क्यू अपॉन ये सारा रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? डेल्टा v इंटू क्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ। यहाँ पर क्यू नॉट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्यू नॉट रखना हो तो क्यू नॉट भी रख सकते हो, ठीक है। यानी परीक्षण आवेश के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mv², ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम यही कर देते हैं, वहां नहीं करते हैं, यानी q को हम क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा v इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/mv²। अब देखो v का मान है यानी वेग ज्ञात करना है, तो v², ठीक है, ध्यान देना, त्रिक गुणा करा देते हैं, 2 डेल्टा v इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू यानी mv², ठीक है। अब यहां से यदि यार v का मान ज्ञात करना है तो ये इधर बटे में आ जाएगा। तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा v इंटू क्यू नॉट अपॉन m। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 डेल्टा v क्यू नॉट अपॉन m। यही हमें सत्यापित करना था। तो आई होप यहाँ तक सत्यापित कर लिया होगा। यदि सत्यापित नहीं किया तो समझ लो फिर से एक बात को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चूंकि कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर k बराबर डेल्टा v इंटू क्यू, डेल्टा v इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पर हमने समीकरण 1 दे दिया। इसके अलावा हमने गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला बताया है कि k बराबर हाफ mv²। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेकंड दे दिया समीकरण 1 व 2 से, या ऐसे लिखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर। तो k का मान रखो, तो डेल्टा v इंटू क्यू, डेल्टा v इंटू क्यू 1/mv², mv² लिख दिया। अब देखो डेल्टा v इंटू क्यू नॉट, यहाँ पर q जो होगा वो परीक्षण आवेश के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर परीक्षण आवेश कर दिया। अब यहाँ से यदि यार हम यानी मल्टीप्लाई गुणा कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 डेल्टा v इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू mv² बचेगा। अब यहाँ से mv² का मान निकालना है तो v² का मान निकालना है तो m इधर बटे में आ जाएगा। तो v² इज इक्वल टू 2 डेल्टा v क्यू नॉट अपॉन m। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट। तो यही हमें सत्यापित करना था। तो यहां तक बात सबको क्लियर हुई। अब देखो, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा कितनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा कितनी होती है, कितने वोल्ट की ऊर्जा होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये यानी एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है, परमाणु भौतिकी में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? तो चूंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है, चूंकि हमने पहले ही बताया था, इंटू एक वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो भैया इसका कूलाम और इसका वोल्ट, ठीक है, ध्यान देना, समझना बिल्कुल ध्यान से। V बराबर W/Q हमने फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक, यानी एक इसका मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एक इंटू क्या, यहाँ मात्रक की बात कर रहे हैं, कूलाम इंटू इसका मात्रक क्या होगा? जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। देखो ध्यान देना भैया, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना नहीं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसके अलावा एग्जाम में पूछ लेता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो चूंकि हमें पता है कि 1 किलो में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, यानी 1000 होता है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी निकाला है 1.6 इंटू 10⁻19, मल्टीप्लाई कराओ तो घात में यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 19 है, घटाएंगे तो घात में प्लस माइनस वाली ज्यादा है और प्लस वाली कम है,
तो माइनस के 16 में प्लस के 3 जोड़ो तो कितना आएगा भैया, घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कितना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बचेगा, 16 जूल, इतने जूल बचेगा। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि हमें पता है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, पूरे 10 के घाते 1.6 इंटू 10 की पावर 19, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया ही यहाँ पर। ठीक है, इतने जूल। तो यहाँ पर देखो घात में 6 है, यहाँ माइनस का 19 है, तो घटाओ भैया कितना बचेगा, माइनस का 13, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। ये इतना निकला कि नहीं निकला, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई, यहाँ तक आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचा है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसके बराबर होता है, चूंकि 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो 10 के घाते, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और स्पेस है क्या कहीं, यहाँ पर आ रहा है, सारी चीज मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाओ भैया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा घटाएंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, 10 जूल, इतने जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक इतनी सारी बातें पूछी जाती हैं, इतनी सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुई, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं।